हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो तुम अपनी तैयारी कर रहे हो उसके लिए सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या किसी और भी प्रोफेशन में हो, सफलता के लिए कुछ जरूरी कंडीशन होते हैं जिसके बगैर सफल होना आसान नहीं है। और उन सारे फैक्टर को हम वन बाय वन तुम्हारे सामने लाएंगे जो सफलता के लिए तुम्हें जानना होगा ताकि तुम भी सफल हो सको। सफल होने के लिए जितने भी कंडीशन हैं, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी को सुधार। तुम्हारा पर्सनैलिटी सबसे पहले उसमें परिवर्तन आना आवश्यक है। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। पर्सन माने व्यक्ति, व्यक्ति तो हो लेकिन उसको पर्सनैलिटी में चेंज करना है। पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है। जब तक कि आपका पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं करेगा तुम सफल नहीं हो सकते। अब पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव है, इसके लिए कुछ कंडीशन यहां हम पॉइंट वाइज तुम्हें बताएंगे। अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए सब जरूरी है आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सोच पॉजिटिव रखो, क्योंकि हम में से अक्सर की जो सोच होती है वो निगेटिव। जैसे हम एक ग्लास में, यहां टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ है, उसमें पानी रखे हुए हैं। हम मान लीजिए आधा ग्लास पानी है इसमें, तो अगर इस ग्लास की तरफ देखें तो आपके मन में दो में से एक बात आता है। कुछ सोचते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है और दूसरा सोचता है ये ग्लास आधा भरा हुआ है। तो जिसने कहा कि ये ग्लास आधा खाली है, उसका जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव सोच है। और जो कह रहा है आधा भरा हुआ है उसकी सोच पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि उसको भरा हुआ पर नजर पड़ा, खाली पर नहीं। और जो निगेटिव थिंकिंग होगा, ये भरा हुआ पोर्शन पर वो दिख नहीं रहा, उसका फोकस यहां पर। कहने का मतलब किसी भी चीज में निगेटिव खोजने की कोशिश मत करो, उसमें देखो उसमें तुम्हारे लिए पॉजिटिव क्या है, उस पॉजिटिव को लो, निगेटिव को अनदेखा करना सीखो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव कहलाएगी। क्योंकि हम में से मैक्सिमम का सोच क्या है, जो सोचता है स्टूडेंट कि एग्जाम में जब दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ होता है, और अगर दोस्त टॉप कर जाए तो और ज्यादा तकलीफ होता है। तो ये निगेटिव थिंकिंग है। जबकि टॉप कर जाए तो और ज्यादा खुशी होना चाहिए था, लेकिन जब फेल हुआ तो तकलीफ हुआ, और टॉप कर गया तो और ज्यादा तकलीफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव थिंकिंग की पहचान। अपना एक मोनोपोली बनाओ। और मोनोपोली क्या है? नेवर टू ट्राई डिफीट एनीवन। किसी को हराने की कोशिश मत करो, बट ट्राई टू विन एवरीवन। हर किसी को जीतने की कोशिश करो। किसी को हराने की कोशिश ये निगेटिव थिंकिंग है, और सबको जीतना चाहते हैं हम, उनके दिलों को जीतना चाहते हैं, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो सबसे पहले
अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना होगा, और जब तक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है ऐसा नहीं माना जाएगा। मतलब अगर संक्षेप में कहें तो किसी भी चीज को जब देखो तो उसमें निगेटिव क्या है उस पर नजर मत डालो, उस पर दिमाग मत लगाओ, उसमें अच्छाई क्या है उसको अपनाना सीखो और निगेटिव को अनदेखा करना सीखो। दूसरा कंडीशन है पर्सनैलिटी के लिए, एक्सेप्ट योर वीकनेस। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना सीखो। अक्सर लोग मिलेंगे जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, जो तुमको सुनने में अच्छा लगता है, और मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं, भले वो झूठी तारीफ ही क्यों ना हो। लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे सामने बताएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने कोई हमारी ही बुराई करता है तो हमें गुस्सा बढ़ जाता है, हम रिएक्ट कर जाते हैं। नहीं, यह अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। कोई अगर आपको कोई बुराई कर रहा है तो रिएक्ट मत करो, पहले सोचो क्या वो कमजोरी तुम्हारे अंदर है या नहीं। अगर है तो तुम उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे उस कमजोरी को तुम दूर नहीं करोगे। और रिएक्ट करने का मतलब तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो कभी दूर भी नहीं करोगे। तो आपकी कमजोरी बताने वाला ही आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि किसी को अपनी कमजोरी, खुद का कमजोरी नजर नहीं आता। सामने वाले के नजर में देखो, अगर वो सच है तो उसे एक्सेप्ट करो, और जब एक्सेप्ट करोगे तभी वो कमजोरी तुम दूर कर पाओगे। तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का दूसरा कंडीशन है कि आपको अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। यह दूसरा कंडीशन है पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए। पहला था थिंकिंग या सोच पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, अपनी कमजोरी को हमको एक्सेप्ट करने का साहस होना चाहिए, क्योंकि जब उसे हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसे दूर कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है बी ए गुड लिसनर। हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं, लेकिन आप में सुनने का, अच्छा सुनने का हैबिट डेवलप करना होगा। जब सामने कोई बात कर रहा हो तो उसे गौर से सुनिए, क्योंकि जब बात को गौर से सुनोगे तभी उस बात का असली पर्पस समझ में आएगा, और वो अच्छा से सुनोगे तो वो मेमोरी में भी काफी दिनों तक रहेगा। चाहे वो किसी दोस्त से बात करने में हो, चाहे ये क्लासरूम में टीचर की बात सुनने में हो। ये आप क्लास करते हैं लेकिन क्लास में सिर्फ आप बैठे रहते हैं, आपका शरीर वहां है, दिमाग वहां नहीं होता, कहीं और कुछ सोच रहे होते हैं, तो ये अच्छे लिसनर की पहचान नहीं है। शरीर जहां हो दिमाग भी वहीं मौजूद रखो, तभी चीजों को अच्छे से सुनोगे और तभी पढ़ी हुई चीज आपको याद रहेगा। जैसे अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखते हो तो मैच देखते देखते सारे प्लेयर्स का स्कोर आपको याद हो जाता है, लेकिन वही आप केमिस्ट्री में क्लास में 1 घंटा में जो पढ़ते हो आपको याद नहीं रहता। तो आपका ब्रेन वही है, जब वहां याद रख सकता है तो यहां क्यों नहीं रखा। तो फर्क क्या है कि जब आप मैच देख रहे होते हो तो आप शरीर और दिमाग दोनों से वहां प्रेजेंट हो, अच्छे लिसनर हो, गौर से देख रहे हो, कंसंट्रेशन लेवल हाई है। और जब कंसंट्रेशन लेवल हाई है तो चीजें याद रहता है। लेकिन क्लासरूम में जब बैठे हो तो आप फिजिकली तो बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग 100% वहां नहीं है, कोई और चीज भी दिमाग में चल रहा है, तो पूरा कंसंट्रेशन ना होने के कारण आपका दिमाग उसे याद नहीं रख पाता। तो जब आप अच्छे लिसनर बनोगे तो चीजें जो पढ़ोगे, जो सुनोगे, वो तुम्हें याद रहेगा। और जितने भी कामयाब लोग हैं वो हमेशा गुड लिसनर होते हैं, सामने वाली बात को बिना किसी रिएक्शन के पूरी तरह से तन्मयता से उसको सुनते हैं। तो अच्छी पर्सनैलिटी या कामयाबी के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। ये तीसरा कंडीशन है पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए।
चौथा कंडीशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास। अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दो। हम कर सकते हैं ऐसा, अगर कर सकते हैं तो अपने ऊपर यकीन रखो कि हम करके रहेंगे इसको, क्योंकि हम लोग का विश्वास बहुत आसानी से डोल जाता है। क्योंकि जो लोग हमें मिलते हैं तो हमारे हिम्मत बढ़ाने वाले लोग कम होंगे, डिस्ट्रैक्ट करना, रास्ते से भटकाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, जो आपके हिम्मत को तोड़ेगा, आपको गोल से विचलित करेगा। गोल से विचलित करेगा तो वहां पर अपने विश्वास को आप डगमगाने नहीं दो। वो कहेगा देखो किसी का मेडिकल में 5 बार दे दिया नहीं हुआ, 4 बार दे दिया नहीं हुआ, तुम खामखा तैयारी कर रहे हो, पता चला तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर वहां डोलने लगा। अरे वो क्यों नहीं किया उसका कारण तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुमको अपने पर का तो मालूम है कि अपने पर विश्वास है। तो रास्ते में सलाह देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि एक कहावत मशहूर है कि दुनिया में हर चीज का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। लेकिन एडवाइस एक ऐसी चीज है जिसका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम। हमें नहीं चाहिए, फिर भी 4 आदमी आके सलाह देके चला जाएगा और उनकी बातों को सुनकर हम अपने गोल से भटकने लगते हैं, हमारा विश्वास डोलने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आप सफल नहीं हो पाओगे। एक बार आपने गोल को सिलेक्ट कर लिया, अपने गोल पर फोकस कीजिए कि हाँ ये हम करेंगे, और अपने आप को ऑप्शन मत दीजिए। अच्छा मेडिकल नहीं हुआ तो जनरल का तैयारी कर लेंगे, उसमें नहीं हुआ तो टीचर बन जाएंगे, उसमें नहीं हुआ तो बिजनेस करने लगेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को ऑप्शन देने लगते हो तो उस टाइम में आप अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल के लिए नहीं लगा पाते। इसलिए अपने आप को ऑप्शन मत दीजिए। लोग जो बोलते हैं उससे अपने गोल से हटिए नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से डोलिए नहीं। अपना कॉन्फिडेंस को रखिए कि हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कोई दूसरा नहीं किया है तो वो क्यों नहीं किया, उसका सिचुएशन क्या था आप नहीं जानते, लेकिन उसको देखकर अपने हिम्मत को तोड़ लेना, ये फिर आपके पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। अगला पॉइंट है, सक्सेस होने के लिए अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका याद रखने की क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों में से अक्सर का यह सोच है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो उसे याद रखना है, इसके लिए आपका मेमोरी पावर बढ़ना चाहिए। मेमोरी पावर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स अभी हम आपको बताते हैं जिससे तुम अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। जैसे मेमोरी पावर बढ़ाने का एक तरीका है रिवीजन। चीजों को रिवीजन करना सीखिए, पढ़ी चीजों को बार बार पढ़ना सीखिए। बार बार पढ़ते पढ़ते आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। रिवीजन एक तरीका तो यह है जो आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। चीजों को रिवाइज करना। हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं, ये सोचकर कि ये तो एक बार पढ़ लिए, काहे लिए पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए आप में रिवीजन, और जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज कीजिएगा उतना ज्यादा आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ेगा। कहा जाता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में कितना % कंपटीशन में आप नंबर लाएंगे, वो निर्भर करता है कि आपको एनसीईआरटी कितना % समझ में आया। एनसीईआरटी अगर आपको 40% समझ में आ रहा है, पढ़ लेना दूसरी बात, समझना, तो 40% समझ में आ रहा है तो आप कंपटीशन में 40% ही मार्क्स ला पाओगे। 70% समझ में आता है तो 70% ही मार्क्स आएगा। तो एनसीईआरटी को पूरी तरह समझने के लिए एक बार काफी नहीं, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, और जो बच्चे कामयाब होते हैं उससे बात करोगे तो पता चला कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन वो स्टूडेंट 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक पढ़ जाता है।
क्योंकि जितना पढ़ता जाएगा उसका नॉलेज के साथ साथ उसकी समझ बढ़ेगी। तो रिवीजन से आपका चीजों को याद रखने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है जिससे मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं, वो होता है कनेक्ट योर न्यू मेमोरी विथ योर ओल्ड मेमोरी। अपने नए मेमोरी को कनेक्ट कर दो अपने पुराने मेमोरी से, जिससे तुम्हारा मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। एक्चुअली है क्या, इस लाइन का मतलब हम समझाते हैं कि हम लोग का जो ब्रेन है वो कितना मेमोरी ले सकता है, वो उसका एक लिमिट है सर। जैसे एक छोटा बच्चा जो बोलना सीखता है, रोज 5-10 नए वर्ड सीख लेता है और वो भूलता भी नहीं है। माँ बाप भी कहते हैं देखो ये बच्चा बहुत तेज है, एक बात है उसको आज अभी तक याद है। लेकिन हम लोग क्या होता है, अगर 5 वर्ड आज याद करते हैं तो कल तक उनमें से 3 भूल जाते हैं, 2 याद रहता है। एक्चुअली क्या है, हमारे मेमोरी का एक स्पेस है और बच्चे में यह स्पेस पूरा सा खाली पड़ा हुआ है, तो जितना मेमोरी है जाके वहां पर रह जाता है। लेकिन हम लोगों का मेमोरी लगभग फुल होने चला है, और जब फुल हो गया तो नया मेमोरी रखे तो इनमें से बर्तन फुल हो गया, कुछ मेमोरी रास्ते में चलते चलते नीचे गिर गया तो मेमोरी वो से निकल जाता है, वो मेमोरी तो फुल होने लगा। क्योंकि ब्रेन का भी एक लिमिट है, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, उसका एक लिमिट है कि कितना जीबी रखेगा, वो उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं रख सकता। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, नए मेमोरी को पुराने मेमोरी से कनेक्ट करेंगे ताकि वो याद रहे। क्योंकि जो मेमोरी में हमारा जगह ले लिया उसको आप मेमोरी से निकाल नहीं सकते। एक तो पहले याद नहीं होता है, याद होने के बाद उसको हटा नहीं सकते। जैसे तुम में से हम पूछे तुम लोगों को कि बताओ PEN, पेन का मतलब क्या होता है, तो तुम कहते हो सर कलम होता है। तो इसका मतलब ये वर्ड आपके मेमोरी में है। अब हम आपको कहते हैं भूल जाओ, इसको निकाल दो अपने मेमोरी से। क्या तुम भूल गए? नहीं, ये एक बार जगह ले लिया तो ये हटेगा नहीं। तो जब आपका कोई नया वर्ड आएगा तो वो नया वर्ड आपके मेमोरी में कब रहेगा, तो आप ये मेमोरी से निकल नहीं जाए, इसको कनेक्ट करो अपने पुराने मेमोरी से, तो वो उसे याद रखेगा। यहां पेन है तो नए वर्ड को, पेन को कहो भाई पकड़ के रखना है, ये गिरे नहीं। कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है उसका कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल बताते हैं, इसमें बहुत सारा ट्रिक मैंने हो सकता है क्योंकि सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत आसान है लेकिन बहुत बच्चों को इनमें दिक्कत होता है। चार्ज पूछेंगे किस पर क्या है तो वो याद नहीं रहता है। कभी किसी का पॉजिटिव कहेगा, किसी का निगेटिव। अगर कहेंगे कि प्रोटॉन पर कितना कौन सा चार्ज है, कहेगा पॉजिटिव। हम जोर से बोलेंगे पॉजिटिव होगा तो कहेगा नहीं सर निगेटिव होगा। मतलब बोल भी रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं। तो इसको कनेक्ट करो, P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वर्ड तो याद है पहले, तो पॉजिटिव का भी पहला लेटर P और प्रोटॉन का भी P, तो प्रोटॉन वाला पॉजिटिव ही होगा। अब कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव पहले से दिमाग में मेमोरी में है, और पॉजिटिव भी P से लिखाता है और प्रोटॉन भी P। N से न्यूट्रॉन भी होता है और N से नो नहीं, माने न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो निगेटिव। तो यह हमने पॉजिटिव और प्रोटॉन को मिक्स करके अपने नए मेमोरी को ओल्ड मेमोरी से कनेक्ट कर लिया। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एसिड और बेस, पढ़ते हो कि एसिड लिटमस पेपर होता है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। लेकिन बच्चे याद करने के बाद में भूल जाते हैं कौन वाला क्या करता है। तो तुम सब जानते हो एसिड क्या होता है। एसिड खतरे का निशानी, एसिड से जल जाता है, यह खतरनाक होता है और डेंजर का सिग्नल होता है रेड। यह आपके मेमोरी में पहले से है,
रेड जो है डेंजर का सिग्नल, तो जो रेड करेगा वो एसिड, इसका मतलब जो ब्लू करेगा वो बेस। तो हमने ये रेड वर्ड डेंजर का सिग्नल है, ये हमारे मेमोरी में पहले से है, उससे हमने एसिड को कनेक्ट कर लिया कि ये डेंजर माने रेड करेगा, ब्लू को रेड करने वाला एसिड होगा। तो रेड डेंजर और एसिड भी डेंजर, तो आपने अपने नए मेमोरी एसिड को ओल्ड मेमोरी से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसी चीजें हम दिखाएंगे जहां पर ये कनेक्ट करना आपको जरूरी होगा, क्योंकि जैसे जैसे साइंस में तैयारी आगे करते जाओगे तुमको बहुत सिमिलर चीजें बहुत सारा मिलेगा, जिससे तुम्हारा डाउट होने लगेगा। उस टाइम में ये मेमोरी को ओल्ड मेमोरी से कनेक्ट करके उस डाउट से बचा जा सकता है। जैसे आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना है, पढ़ लिए न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको फिजिक्स में मिलेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों में फ्यूजन वर्ड है, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का। तो आपको कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में जब पूछेंगे जाएंगे तो वहां एग्जाम के टाइम में इस दोनों फ्यूजन में आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस तरह के डाउट्स या कंफ्यूजन से बचने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है कि अपने नए मेमोरी को ओल्ड मेमोरी से, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि हर किसी का अपना ओल्ड मेमोरी कुछ होता है। तो आप अपने दिमाग में तलाशिए कि ये नई चीज जो हम भूल रहे हैं, इसको ऐसा कौन सा मेमोरी है हमारे दिमाग में जिससे कनेक्ट करके आगे याद रखा जा सकता है। तो ये चीजें तलाशने का एबिलिटी डेवलप कीजिए जो आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। मेमोरी पावर को बढ़ाने का पहला हमने तरीका बताया रिवीजन मेथड से। दूसरा, अपने नए मेमोरी को ओल्ड मेमोरी से कनेक्ट करना, इससे भी बढ़ा सकते हैं। एक तीसरा तरीका है ट्रिक, ट्रिक से भी बढ़ाया जा सकता है मेमोरी पावर। ट्रिक और बहुत सारे ट्रिक हैं जो आप इससे अपना मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ ट्रिक, केमिस्ट्री में कुछ ट्रिक की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें लॉस और किसमें गेन। तो इसका ट्रिक हम लोग बच्चों को बताते हैं, ली ओ गर, एक ट्रिक हो गया। ये वर्ड याद रख लेंगे, ली से एल से लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन होगा। जी से गेन, ई से इलेक्ट्रॉन, आर से रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपको पूरा परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, इस वर्ड से आप उतना बड़ा दोनों डिफिनेशन याद रख सकते हो। जैसे एक और ट्रिक बताते हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, ये भी क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ता है। और ये चीज बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, याद भी रखते हैं तो बाद में डाउट हो जाता है। तो इसका ट्रिक हम बता देते हैं, ZAN, जान याद रख करके इसको याद रख सकते हैं। Z माने एटॉमिक नंबर, A माने मास नंबर और N माने न्यूट्रॉन। जब Z सेम होगा तो आइसोटोप, मास नंबर सेम होगा तो उसको आइसोबार कहेंगे, और न्यूट्रॉन बराबर होगा तो आइसोटोन। तो तीनों को इससे याद रख सकते हैं। आइसोटोप में क्या सेम, जेड माने एटॉमिक नंबर, आइसोबार का क्या सेम रहेगा, ए माने मास नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर का वीडियो बना हुआ है, जिसको नहीं आता है देख सकता है। और न्यूट्रॉन बराबर होगा तो आइसोटोन कहेंगे। अब अलग क्या होगा, तो आइसोटोप में जब जेड बराबर होगा तो ये दोनों ए और एन, मास नंबर और न्यूट्रॉन अलग होगा। आइसोबार में जब ए बराबर है तो इसमें जेड और एन, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन अलग रहेगा। और आइसोटोन में जब न्यूट्रॉन बराबर है तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर अलग होगा। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में क्या सेम होगा, क्या अलग होगा, ये सारा चीज को एक छोटा सा वर्ड में ट्रिक से याद रख सकते हैं। ZAN, जान, तीनों याद रहेगा। तो ये ट्रिक्स हैं कुछ जिससे मेमोरी पावर को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावे भी बहुत सारे ट्रिक हैं जो क्लासेस में अलग अलग टॉपिक में हम बताते हैं। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहला जरूरी है
आपके पर्सनैलिटी पॉजिटिव सुधार होना चाहिए। जब तक अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं लाओगे आप सफल नहीं हो सकते। और व्यक्तित्व को सुधार करने के लिए बहुत सारे चीजें चाहिए, उनमें से मेन कुछ चीजों को हमने यहाँ आपको दिखाया। सोच पॉजिटिव हो, अपने कमजोरी को एक्सेप्ट करने की क्षमता हो आप में, अच्छे सुनने वाले बने, गुड लिसनर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास कि हम ये कर सकते हैं, इस विश्वास से हम हटे नहीं, अपने गोल से हटे नहीं। और अपने मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए अब आपको मेहनत करना होगा, जो रिवीजन से बढ़ाया जा सकता है, नए मेमोरी को ओल्ड मेमोरी से कनेक्ट करके बढ़ाया जा सकता है, या ट्रिक से भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सबसे पहला कंडीशन था किसी भी चीज में, कंपटीशन हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। और भी कंडीशन की बात फिर किसी वीडियो पर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।